26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन यानी ऑलमोस्ट 3 साल लगे। पर क्यों? भीमराव अम्बेडकर जो कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर थे, उन्हें कई तरह की क्रिटिसिज्म जैसे कि डिले या फिर वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी को फेस करना पड़ा था, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इंडिया का 6.4 मिलियन का खर्च आया था और ये स्पेंड अमाउंट 1950 से पहले का है, जिसे अगर आज के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज करें तो शायद मुझे 1 से 2 मिनट लग जाएंगे एक्चुअल अमाउंट बताने में। लेकिन इतने सारे क्रिटिसिज्म को फेस करने के बाद जब उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन पार्लियामेंट में पेश किया तो उन्होंने इसके डिले होने के 5 रीज़न भी बताए। पहला रीज़न था स्टेट रिकॉग्निशन। आज़ादी के बाद इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी रियासतें थीं, क्योंकि एक तरफ महात्मा गांधी जैसे लोग इंडिया के हर एक स्टेट को इंडिया में जोड़ने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के राजा या लीडर्स इंडियन गवर्नमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के पार्ट बनने को लेकर नेगोशिएशन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजा जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे, वहीं हैदराबाद पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता था। लेकिन ऐसे टाइम पर एक आदमी सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया और ये उनकी ही देन है कि आज ये सारे इंडिया का पार्ट हैं। दूसरा रीजन था पार्टीशन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन अनाउंस किया तो कुछ लोगों को पल भर का समय नहीं मिला अपनी जान बचाने का। ये पार्टीशन कुछ ऐसा था कि आज भी इसमें मरे हुए लोगों की एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.5 हिंदू और सिख और 6 मिलियन मुसलमानों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे सीरियस कंडीशन में किसी का भी ध्यान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर गया ही नहीं। तीसरा रीजन था पार्लियामेंट। आज़ादी से पहले इंडियन पार्लियामेंट मेंबर की संख्या 389 थी और आज़ादी के बाद 324। तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था वो विदाउट पार्टीशन था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन का काम फिर से शुरू से करना पड़ गया, जो कि एक और रीज़न बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिले होने का। चौथा रीज़न था वो 6 लोग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम कर रहे थे। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करते थे, साथ ही वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का भी काम करते थे। प्लस जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे, उसमें 114 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट यानी उसके आउटलुक को बनाने में लग गए। प्लस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस के लिए 11 मीटिंग्स भी हुई जो 165 दिन तक चली थी। यानी देखा जाए तो इस 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 279 डेज तो सिर्फ इन्हीं 2 कामों में निकल गए और जो बाकी बचे हुए दिन थे उनमें मेन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया गया। 5वां रीज़न था पब्लिक ओपिनियन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उसे कुछ सेलेक्टेड गवर्नमेंट मेंबर और कुछ हाई नॉलेजेबल पर्सन्स जैसे कि एडवोकेट, लीडर, रिसर्चर्स या टीचर्स के साथ उसे शेयर किया गया ताकि वो अपना ओपिनियन उस पर दे सकें। और लास्ट में सिर्फ उन चीज़ों को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जिन पर ये सारे मेंबर्स एग्री थे। तो ये सारे मेन रीज़न थे जिनकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना समय लगा। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।